दोस्तों हमने एशिया के 3 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमारे पास नॉर्दर्न एशिया आ गया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। उसके बाद जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने वेस्ट एशिया का एक पार्ट को कवर कर लिया था, लेकिन आज की इस वीडियो का जो पार्ट है वो वेस्ट एशिया का पार्ट 2 है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था अज़रबैजान को, जॉर्जिया को, आर्मेनिया, टर्की और साइप्रस को, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस रीजन को, जिसमें सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, इज़राइल आता है, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे जॉर्डन को। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरिया को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि पहले जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी तो सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, इज़राइल, जॉर्डन ये सारे एक ही टेरिटरी के पार्ट थे। लेकिन आपको तो दोस्तों पता है कि यूरोपियंस जो पावर्स थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड राज किया करती थी, और उसके चलते ही एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 1916 में हुआ था। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है सिकोस-पिकेट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। ये डिसाइड हुआ था कि सीरिया और लबनान फ्रांस रखेगा, जबकि इज़राइल, जॉर्डन और फ़लस्तीन ब्रिटेन का पार्ट होगा। और दोस्तों ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था। ये किसी एरिया को खुद से ही जो है डिवाइड कर लिया करते थे। अगर हम सीरिया के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है डेमास्कस, और सीरिया में 45% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी की है। और दोस्तों यहाँ पर एक रीजन है, इसको कहा जाता है गोल्डन हाइट्स। ये पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन इज़राइल ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया। और जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास दोस्तों वो है लबनान। लबनान की अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है बेरूत, और लबनान की जितनी भी बिग सिटीज़ हैं वो इस एरिया में यानी कि बीचेस के पास आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास वो है जॉर्डन। अगर हम जॉर्डन के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है अमान, और ये जो एरिया है गोल्डन हाइट्स का, यहाँ पर से जॉर्डन रिवर्स निकलती है, और यहाँ पर हमारे पास आता है डेड सी। डेड सी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि इस जगह पर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आप जो है डूबेंगे नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो नमक की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं हमारे पास वो है फ़लस्तीन और इज़राइल। इसको ज़रा हम डिटेल से बड़े मैप में चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइट येलो कलर्स में आप देख रहे हैं ये सारा इज़राइल है, जबकि बाकी ये जो भी एरिया है ये सारा फ़लस्तीन के अंडर आता है। और दोस्तों फ़लस्तीन को कहा जाता है वेस्ट बैंक, और ये जो गाज़ा है ये गाज़ा एरिया भी फ़लस्तीन के अंडर में आता है। दोस्तों अगर आप इज़राइल से पूछेंगे कि उसकी कैपिटल सिटी क्या है तो वो कहेगा जेरूशलम, जबकि वर्ल्ड लेवल पर जेरूशलम को इज़राइल की कैपिटल सिटी कंसिडर नहीं किया जाता। इसकी कैपिटल सिटी को कंसिडर किया जाता है तेल अवी, यानी कि तेल अवी जो कैपिटल सिटी है वो इज़राइल की है। जबकि आप फ़लस्तीन यानी कि वेस्ट बैंक से पूछेंगे कि उनकी कैपिटल सिटी क्या है तो वो भी आपको जेरूशलम बताएंगे। दोस्तों ये जो इज़राइल वाला एरिया है ये यहाँ पर पहले फ़लस्तीन का राज हुआ करता था। फ़लस्तीन यानी कि जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे उनका यहाँ पर ये उनका एरिया था, लेकिन बाद में जब जूस लोग आए तो उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, उन पर जुल्म ढाए, जिसकी वजह से मुस्लिम जो आबादी थी वो कम होती गई और जूस जो लोग थे वो बढ़ते गए। आज भी इनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरे फ़लस्तीन पर अपना कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं। अगर हम इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को जो है डिटेल में बात करें तो हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आए देखते हैं ज़रा हिस्ट्री को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये सारा का सारा फ़लस्तीन यानी कि 100% यहाँ पर जो पॉपुलेशंस थी वो फ़लस्तीन यानी कि मुसलमानों की थी। और जब इस पर ब्रिटेन का कंट्रोल था तो इस जगह को, इस प्लेस को कहा जाता है ब्रिटिश कंट्रोल्ड फ़लस्तीन टेरिटरीज़। दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि ब्रिटेन ने जब यहाँ से छोड़ने का इरादा किया तो उन्होंने एक वादा किया था जोइस के कि वो उनको एक लैंड देगी। तो यहाँ पर कुछ जोइस को आकर उन्होंने प्लेस दी, तो इन इलाकों में आकर जोइस लोगों को आबाद कर दिया। दोस्तों फिर ईयर 1947 में यूएन पार्टीशन होता है, जिसमें ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो एरिया था इसको 3
हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो हिस्सा दिया जाता है, ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये सारा जूइश लोगों को दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा सेकंड जो एरिया होता है वो दिया जाता है फ़लस्तीन यानी कि अरब स्टेट को। ये ग्रीन कलर में आप जो भी देख रहे हैं ये सारा का सारा अरब स्टेट है। लेकिन जो थर्ड था वो इंटरनेशनल सिटी ऑफ जेरूशलम, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता था इंटरनेशनल सिटी ऑफ जेरूशलम। तो इन 3 पार्ट में जो है उन्होंने यूएन प्लान पार्टीशन तैयार किया था और इसको मुसल्लत कर दिया। दोस्तों उसके बाद मुस्लिम मेजॉरिटीज़ जो कंट्रीज़ थी उनको ये प्लान मंजूर नहीं था, क्योंकि ये सारी की सारी मुस्लिम आबादी पॉपुलेशंस वाले एरिए थे। तो यहाँ से जॉर्डन, यहाँ से इजिप्ट और यहाँ से इसराइल ने जो है ना इसराइल पर हमला कर दिया। हमले में जॉर्डन ने ये सारा वेस्ट बैंक का एरिया अपने कब्ज़े में लिया, जबकि इजिप्ट ने ये सारा एरिया अपने अंडर ले लिया। जबकि ये जो गोलान हाइट्स वाला एरिया था ये इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन दोस्तों इसराइल इन तीनों कंट्रीज़ के साथ वार करता रहा, जिसको 6 डेज़ वार भी कहा जाता है। उसके बाद इसराइल ने तीनों कंट्रीज़ को शिकस्त दी और यहाँ से ये इजिप्ट का जो एरिया था, यहाँ पर जो ये गाज़ा स्ट्रेट था, इसको यहाँ से इसराइल ने कैप्चर कर लिया, जबकि यहाँ से वेस्ट बैंक जॉर्डन से वापस कैप्चर कर लिया। और यहाँ से जो एरिया था गोलान हाइट्स का वो भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये सारा फ़लस्तीन में है, जबकि ये जो वाइट्स आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक में भी अगर आप देखेंगे कि वाइट्स एरिया है तो ये सारा का सारा इसराइल में आ रहा है, इसराइल के अंडर में आ रहा है। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, फोर्स है, वो इसराइल की ही है। और ये फ़लस्तीन में दिन ब दिन अपने फोर्सेस को, अपनी एरियाज़ को दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुई होगी। ये पार्ट 2 था, ये वेस्ट एशिया का पार्ट 2 था जिसमें हमने कुछ कंट्रीज़ को कवर किया। अगली वीडियो में हम वेस्टर्न एशिया को कवर कर लेंगे।